केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना कितना तक बढ़ सकता है। तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जो जुर्माना लगाया जाएगा वो पूछ रहा है कितने तक बढ़ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका राइट आंसर करिएगा ये 25,000 तक बढ़ सकता है। यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जो जुर्माना लगाया गया साथियों ये अधिक से अधिक 25,000 तक बढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। ये भी यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा भारत के किस राज्य ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की। तो जन सूचना पोर्टल की शुरुआत साथियों राजस्थान ने हाल ही में किया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। देखिएगा जन सूचना पोर्टल 2019 अपनी तरह का पहला पोर्टल है जिसकी शुरुआत राजस्थान ने की थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और वहीं अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस पर अधिरोहित किया है। तो ये किया है जन सूचना अधिकार के तहत जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है ये सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना अधिरोहित किया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है। तो भारत के जो मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त है उनको हटाने की शक्ति जो है साथियों वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। देखिएगा यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं साथियों ये साथियों मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ये इनके पास शक्ति होता है भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिएगा मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष होता है जो और ये 65 वर्ष से अधिक कार्यकाल इनका निर्धारित नहीं होता। यानी कि जो यदि कोई व्यक्ति चुना जाता है मुख्य सूचना आयुक्त के लिए तो उसका उम्र अगर 65 वर्ष तक हो जाएगा तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा, भले ही वो 3 साल का कार्यकाल अपना ना पूरा किया हो, तो अन्य दूसरे को चुना जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। वही देखिएगा जो आपके यहाँ पर अगला आपका पॉइंट बन रहा है कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनके द्वारा इसके जो सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति की जाती है। वहीं वर्तमान में साथियों मुख्य सूचना आयुक्त की अगर हम बात करें तो वर्तमान में राजकुमार गोयल हैं। इनसे पहले हीरालाल सामरिया थे लेकिन हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब राजकुमार गोयल हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई गई है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस पर लागू नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न। देखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूछ रहा है किस पर लागू नहीं होता। जब ये प्रश्न पूछा जाए साथियों तो इसका राइट आंसर करेगा निजी प्राधिकरणों पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू नहीं होता। तो निजी प्राधिकरणों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निजी प्राधिकरणों पर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम देखें उससे पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बना रहे हैं। जब आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा और हर दिन हम आपकी नई नई क्लास लाते रहेंगे, ठीक है। और यदि साथियों आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमारे 6387 32 0834 जो नंबर है साथियों इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर 34 है 34, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको मात्र 149 रुपये में पीडीएफ पूरा दे दिया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको परचेज करना हो 149 में तो ही आप इस पर मैसेज करिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा किस धारा के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधों के खिलाफ मुकदमा चलाने में बाधा डालती है का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये धारा 1 में साथियों, धारा 8(1) में इसका प्रावधान है। ये यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा आरटीआई अधिनियम धारा 8(H) के तहत प्रमुख ऐतिहासिक मामले हैं जो जिसमें भगत सिंह बनाम मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य 2008 से संबंधित है। वहीं BS माथुर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय की सूचना अधिकारी 2011 से संबंधित है। वहीं भारत संघ बनाम मंजीत सिंह बाली 2018 से संबंधित है। ये तीनों जो है ना ये आपको इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि भारत संघ बनाम मंजीत सिंह बाली 2008 का जो अधिनियम है वो क्यों इसकी कब शुरुआत की गई थी या इसकी क्यों ये किया गया था, ऐसे पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको जब ध्यान रहेगा तो आप राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा एक आरटीआई आवेदन निम्न में से किया जा सकता है। तो देखिए एक आरटीआई आवेदन जो है साथियों वो किया जा सकता है हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय आधारित भाषा, ये सभी, यानी कि चाहे हिंदी में आप आरटीआई आवेदन कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी, और क्षेत्र की आधिकारिक जो भाषा है वो भी। तो ये सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये भी एग्जाम जो यूपीएससी का 21 में हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना की प्रकटन का दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा मतलब किस धारा के तहत अनिवार्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर करिएगा धारा 4 के तहत अनिवार्य है। नोट करिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अधीन अपनी ओर से प्रकटन के बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की दिशा निर्देश, भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार एक
मौलिक अधिकार है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न। और अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम किस धारा को सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम की जो धारा है साथियों, धारा यानी कि धारा जो 8 है, ये सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए आपका धारा 8 राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन घोटालों के बारे में ऐसा माना जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के कारण इनका पर्दाफाश हुआ है? यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न। और यहाँ पर 3 विकल्प हैं, देखिएगा। आदर्श आवास योजना घोटाला, बी है 4G घोटाला, सी है कोयला ब्लॉक घोटाला। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमको सही चुनना है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। इनमें का जो ऑप्शन ए यानी कि आदर्श योजना घोटाला है ए, और ऑप्शन सी कोयला ब्लॉक घोटाला ए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ए और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, किस आयोग को यौन अपराध से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को सौंपा गया है। ये भी यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न था। सो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में कब संशोधन किया गया है? तो ये हाल ही में कब संशोधन किया गया है? 2019 को किया गया था। सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक जो है 2019 को मंजूरी प्रदान की गई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को 6 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जबकि वह मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके थे? इनको बाल यौन शोषण के मामले में इनको अलग से जो चुनाया गया था। तो ये थे यंकरेज मामला जो था साथियों, उससे संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यंकरेज मामला। और अगला क्वेश्चन है आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर कितने रुपए का जुर्माना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये यूपीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न था, आपके यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, जो 5000 है ना साथियों, ये बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर, यानी बिना लाइसेंस के ड्राइविंग आप कर रहे हैं तो आपको जुर्माना के रूप में 5000 देना पड़ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, देखिएगा, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर 5000 का जुर्माना लगता है। यह वर्ष 1988 के मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित कर लगाया गया है। जो अधिनियम था ना 1988 वाला, उसको संशोधित कर इसको लगाया गया है, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, शराब पीकर यदि वाहन या गाड़ी कोई चला रहा है तो उसको जुर्माना के रूप में 10,000 रुपये, और हेलमेट यदि नहीं हुआ पहना है, इसको भी ध्यान रखिएगा, तो 1000 रुपये का जुर्माना यदि हेलमेट नहीं पहना है तो, और प्लस 3 महीने के लिए लाइसेंस निरस्त, और ड्राइविंग के दौरान फोन का प्रयोग यदि कोई करता है तब आपको 5000 जुर्माना देना पड़ेगा। ये सब साथियों एक्ट हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये कौन मतलब आप लोग देखते ही होंगे कि फोन कोई भी चलाता है कहाँ इसका जुर्माना दिया जाता है, पर हमें याद रखना है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं और पूछा जा सकता है, इसके लिए आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात, यहाँ लिखिएगा, सॉरी अत्याचार लिखा जाए, यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि, यहाँ पर राशि मेरे टाइपिंग